क्लास 12th का एक चैप्टर है कैलकुलस। कैलकुलस को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन। सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को समझेंगे। डिफरेंशिएशन means difference. Difference means changing. Difference means change. यदि हम इस चेंज को ग्राफिकली समझें सपोज एक कर्व है, इस कर्व पे एक पार्टिकल ए है, कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, चलते चलते एक पोजीशन बी पे पहुँचता है। तो ए से बी में पार्टिकल का चेंज हुआ, ए से बी तक पहुँचने में पार्टिकल का चेंजिंग हुआ। पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुँच गया, तो यहाँ पे चेंज हुआ। यदि एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में इनिशियल पोजीशन x1 है ए पार्टिकल का, और बी पार्टिकल का फाइनल पोजीशन x2 है। यहाँ पर ए पार्टिकल का y एक्सिस में पोजीशन y1 है, और y2। यहाँ पर x1 to x2 ये स्मॉल चेंजिंग है, y1 to y2 ये स्मॉल चेंजिंग है। स्मॉल चेंजिंग को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स। स्मॉल चेंजिंग इन y यदि कहें तो डेल्टा y। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन x फाइनल माइनस x इनिशियल, x2 माइनस x1। चेंज इन x को डिनोट करते हैं डेल्टा x। चेंज इन y डेल्टा y, y2 माइनस y1। यदि ये थीटा है तो ये थीटा होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
सपोज यही कर्व में पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पार्टिकल गया है, यही पार्टिकल धीरे धीरे जो है इसी पॉइंट पर शिफ्ट कर जाए, ये पॉइंट इसी पॉइंट पर शिफ्ट कर जाए, तो ऐसे केस में डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 की ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चेंजिंग हो गया, इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यही डी वाई अपॉन डी एक्स है, यही डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि कहा जाए फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, इफ y इक्वल टू सी, सी कोई कांस्टेंट है, सी कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन पूछा जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डी सी अपॉन डी एक्स, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। सपोज ग्राफिकली यदि देखें इसको, y इक्वल टू सी है, इसका ग्राफ को देखें, y इक्वल टू कांस्टेंट है, हर एक पोजीशन पे वैल्यू c होगा, यहाँ पे 0 1 2, y इक्वल टू सी कोई पॉइंट है यहाँ पर, x इक्वल टू 0 पोजिशन 0 होगा, y इक्वल टू सी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू सी x इक्वल टू 2। ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, और कहीं भी डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन पे एक स्लोप खींचते हैं। तो स्लोप अगर इसी लाइन पर खींचा जाए तो दोनों लाइन के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, इसलिए कह सकते हैं कि tan थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, डेट मीन्स कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स टू दी पावर n अपॉन डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन पावर के टर्म में करने के लिए जो सबसे पावर क्या है, n है, n को पहले लिखेंगे, उसके बाद x लिखेंगे वेरिएबल, उसके बाद n के पावर x के पावर n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया n x टू दी पावर n माइनस 1। कहा जाए फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 100, डी वाई अपॉन डी एक्स डी एक्स टू दी पावर 100 अपॉन डी एक्स।
dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 100x टू द पावर 100 माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स 100x टू द पावर 99